स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, नीट और आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की बात करते वक्त हमारे माइंड में जो सबसे पहला नाम आता है वो है कोटा का। राजस्थान में लोकेटेड कोटा को कंट्री के कोचिंग हब के नाम से जाना जाता है। कोटा में आज 150 से भी ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें पूरे देश भर से करीब 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। इनमें से अधिकतर स्टूडेंट्स 10th बोर्ड एग्जाम देने के बाद नीट और आईआईटी जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए अपने शहर से कोटा आए हुए होते हैं। ये स्टूडेंट्स अपने फैमिली, होम टाउन के साथ साथ अपनी स्कूल लाइफ को भी छोड़ आते हैं। दोस्तों, पिछले 2 डिकेड्स में इंडिया में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की संख्या में ट्रेमेंडस ग्रोथ के साथ साथ एक और नए फिनोमिनन को इमर्ज होते देखा गया है, और वो है डमी स्कूल्स का फिनोमिना। डमी स्कूल का मतलब है कि स्टूडेंट्स टेक्निकली तो स्कूल्स में एनरोल्ड होते हैं, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह रेगुलरली क्लासेस अटेंड नहीं करते। वो सिर्फ प्री बोर्ड्स, बोर्ड एग्जाम्स और दूसरे फॉर्मेलिटीज के लिए स्कूल विजिट करते हैं। पहले सिर्फ लॉ, मेडिकल और इंजीनियरिंग की इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के बीच डमी स्कूल्स प्रचलित था, लेकिन एजुकेशनलिस्ट का मानना है कि हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट यानी कि CUET एग्जामिनेशन और भी स्टूडेंट्स को डमी स्कूल्स को ऑप्ट करने के लिए इनकरेज या फिर कहें मजबूर कर रहा है। इस ईयर से CUET एग्जाम को देश भर में 44 पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। सोर्सेस से ये मालूम होता है कि CUET के अनाउंसमेंट के बाद स्कूल्स में ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स के लिए एप्लीकेशन सडनली काफी इंक्रीज हो गई है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे CUET एग्जामिनेशन इंडिया में स्कूल सिस्टम को डिसरप्ट कर सकता है और स्टूडेंट्स पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा हम स्टूडेंट्स की मेरिट को एसेस करने का एंट्रेंस एग्जाम के अलावा और भी दूसरे ऑल्टरनेटिव्स वे पर नजर डालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और इंडिया में एजुकेशन सिस्टम द्वारा फेस की जाने वाली चैलेंजेस और पर्टिकुलरली एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कैसे एजुकेशन सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस GS2 के सोशल जस्टिस सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल अपने डिस्कशन की हम शुरुआत करते हैं। गाइस, इंटरप्शन के लिए माफी, बट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये कि आजादी के इस अमृत महोत्सव को अपने एस्पिरेंट्स के साथ मनाने का स्टडी IQ ने प्रण लिया है। आप सबको पता होगा कि स्टडी IQ ने कैसे UPSC प्रिपरेशन के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन लाया है अपने UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैचेस की मदद से। दोस्तों, इन बैचेस में आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव डिलीवर किया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र और मात्र 17,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे 12 से 15 अगस्त तक के लिए, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अब तक के ये लोवेस्ट प्राइस हैं और ये वंस इन अ ईयर अपॉर्चुनिटी है। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 22 अगस्त मॉर्निंग 8 AM से हो रही है, और साथ ही साथ PSIR और ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस भी जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। उनको भी आप जरूर चेकआउट करें। तो अब आप भी इस सुपर सेल का फायदा उठाइए AG लाइव कोड यूज करके, और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। और अब दोस्तों, आप अपना वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे CUET एग्जाम बेसिकली है क्या और इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। CUET, जिसे हम CUCET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से भी जानते थे, पहली बार साल 2010 में कंडक्ट कराया गया था। उस वक्त CUCET सिर्फ 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेबल था, लेकिन इस वर्ष से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC ने CUET को इंडिया के टोटल 44 पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए मैंडेटरी कर दिया है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग CUET एग्जाम को इंट्रोड्यूस करने का उनका मेन मकसद है देश भर में सारे स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, और सभी स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराना। इसके अलावा CUET इंट्रोड्यूस करने का गवर्नमेंट का दूसरा सबसे बड़ा मोटिव था 12 बोर्ड्स के रिजल्ट्स में डिस्पेरेंसीज को एलिमिनेट करना। इंडिया में ये अक्सर देखा गया है कि कुछ स्टेट बोर्ड्स
10th और 12th के मार्क्स को लेकर ज़्यादा लीनियंट हैं। वहीं दूसरे बोर्ड्स कंपैरेटिवली स्ट्रिक्ट मार्किंग सिस्टम फॉलो करते हैं। ऐसी सिचुएशन में दो अलग बोर्ड्स के स्टूडेंट्स का एक साथ compete करना कंप्लीटली अनफेयर हो जाता है। इन फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट ने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराने का डिसाइड किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा रिलीज डेटा के अकॉर्डिंग इस साल 86 यूनिवर्सिटीज CUET UG में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनमें 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 24 डीम्ड यूनिवर्सिटीज और 18 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं। बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तो NTA के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया से करीब 15 लाख स्टूडेंट्स UG कोर्सेज में एडमिशन के लिए CUET एग्जाम में अपीयर होंगे। दोस्तों, CUET के इंट्रोड्यूस होने से इंडिया भर में एजुकेशनलिस्ट इस बात को लेकर चिंतित हैं कि CUET इंडिया में स्कूलिंग सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। CUET एग्जाम का स्ट्रक्चर बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल अलग है। CUET में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा CUET ने बोर्ड्स एग्जाम्स के मार्क्स को भी कंप्लीटली इररिलेवेंट बना दिया है। पहले के जैसे बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पर स्टूडेंट्स को किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दी जाएगी। स्टूडेंट्स को CUET एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए बोर्ड में सिर्फ 50% मार्क्स लाने की जरूरत है। दोस्तों, इस बात से तो कोई भी अनजान नहीं है कि रिसेंट ईयर्स में बोर्ड एग्जाम की क्वालिटी ऑफ असेसमेंट डाउनग्रेड हो गए थे। ऑन द टॉप ऑफ दैट, डिफरेंट बोर्ड्स के बीच अपने स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा मार्क्स अवार्ड करने की कंपटीशन ने भी मार्क्स के इन्फ्लेशन के पीछे का बहुत बड़ा कारण है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में किसी भी स्टूडेंट के लिए 50% मार्क्स लाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और क्योंकि अब बोर्ड्स एग्जाम एब्सोल्युटली यूजलेस हो चुके हैं, स्टूडेंट्स के लिए स्कूलिंग भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। रादर स्टूडेंट अपना पूरा ध्यान CUET एग्जाम पर लगाना प्रेफर करेंगे। ऐसा हम नीट और IIT एंट्रेंस एग्जाम के केस में भी पहले देख चुके हैं। अधिकतर इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की रिक्वायरमेंट बोर्ड्स एग्जाम से टोटली डिफरेंट है। एजुकेशनलिस्ट और स्टूडेंट्स के अनुसार NCERT सिलेबस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स IIT और नीट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट होते हैं, लेकिन IIT और नीट की डिफिकल्टी लेवल बोर्ड्स एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं स्टेट बोर्ड्स के सिलेबस और एंट्रेंस एग्जाम्स के सिलेबस में ये गैप और भी वाइड होती जाती है। इन फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में एनरोल करा देते हैं, जहां वो स्कूल्स जैसे लिबरल आर्ट्स, लिटरेचर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में टाइम स्पेंड करने के बजाय सिर्फ एग्जाम से रिलेवेंट टॉपिक्स को पढ़ने और समझने में अपना टाइम और एफर्ट्स को इन्वेस्ट करेंगे। केवल 12th बोर्ड एग्जाम देने के पर्पस से स्टूडेंट्स डमी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, जो कि कंपैरेटिवली कम फीस में अपनी सर्विसेज देने के लिए रेडी रहते हैं। सोर्सेज से ये मालूम होता है कि कोटा में 500 से 1000 पर मंथ फीस चार्ज करने वाले सैकड़ों डमी स्कूल्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेशन कर और कॉम्बो पैक्स का ऑफर देकर स्टूडेंट्स को ल्यूर कर रहे हैं। परेशानी वाली बात यह है कि इन डमी स्कूल्स को रोकने के लिए कोई रूल या लॉ नहीं है। राजस्थान के झुंझुनू एकेडमी के फाउंडर दिलीप मोदी ने इस रिगार्ड एक RTI भी फाइल की है, जिसके रिस्पॉन्स में CBSE ने ओवरटली एडमिट किया कि डमी स्कूल्स को रेगुलेट करने के लिए CBSE के पास कोई भी अथॉरिटी फिलहाल नहीं है। इवन यूनियन मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस बारे में कोई भी एक्शन लेने से इनकार कर दिया। सिमिलरली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के फंक्शनिंग को भी रेगुलेट करने के लिए कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं है। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस यानी कि NISA के नेशनल कोऑर्डिनेटर SR थॉमस एंटनी कहते हैं कि एक तरफ जहां स्कूल्स के केस में क्लासरूम साइज, टीचर स्टूडेंट रेशियो और टीचर्स की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सैकड़ों रूल्स हैं, वहीं कोचिंग सेक्टर्स को गवर्न करने के लिए कोई भी रूल नहीं है। वहीं अभी तक कोचिंग और डमी स्कूल्स कल्चर सिर्फ IIT और नीट एस्पिरेंट्स के बीच प्रचलित था। एजुकेशनलिस्ट का मानना है कि CUET के आने से बाकी स्टूडेंट्स भी डमी स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूशन की ओर ढकेल दिए जाएंगे। CUET के अनाउंसमेंट के महज कुछ ही दिनों के अंदर एग्जाम प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन हो गए और इंटरनेट पर अपनी मार्केटिंग भी शुरू कर दी। एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि अब पूरा देश कोटा जैसा बन जाएगा और इंडियन एजुकेशन सिस्टम सिर्फ कोचिंग क्लासेस और एंट्रेंस एग्जाम्स तक सीमित हो जाएगा। दोस्तों, ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि स्कूल लाइफ पूरे स्टूडेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। स्कूल्स का स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी शेप करने में और उनके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है।
इसलिए स्कूलिंग सिस्टम डिसरप्ट होने का सीधा असर स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट पर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो के अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां हम एंट्रेंस एग्जाम के इन इम्पैक्ट्स को समझेंगे। दोस्तों, एजुकेशनलिस्ट के अनुसार एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट्स को कॉलेज में एडमिशन तो जरूर इंश्योर करेंगे, बट एट द सेम टाइम उन्हें हाई स्कूल एक्सपीरियंसेस से पूरी तरह से वंचित कर देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाई स्कूल एक पर्सन के लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर कहें सिखाने वाला फेज होता है। ये 2 साल स्टूडेंट को उनके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए मौका देता है। इंडिया में अक्सर 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट होने के बाद ही स्टूडेंट्स से उम्मीद की जाती है कि वो उस फील्ड को चुने जिसमें वो करियर बनाना चाहते हैं, और अधिकतर केसेस में तो पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को करियर एडवाइस देने लग जाते हैं। एक्सपर्ट्स के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग 2 साल मेहनत कर और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के गाइडेंस के थ्रू स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम पास कर कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जिस कोर्स को परस्यू कर रहे होते हैं उसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता, जिसका असर उनके फ्यूचर प्रोफेशनल लाइफ पर भी हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से हाई स्कूल एजुकेशन क्रूशियल होती है, जहां स्टूडेंट्स डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर ये जान सकते हैं कि किस कोर्स और सब्जेक्ट में वो इंटरेस्टेड नहीं है, और ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस फील्ड में वो अपना करियर बनाना चाहते हैं या बना सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम सबको पता है, प्रोफेशनल वर्ल्ड में थ्राइव करने के लिए टीम वर्क, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरे सॉफ्ट स्किल्स वाइटल होते हैं। स्कूल्स वो जगह होती हैं जहां स्टूडेंट्स पीयर इंटरेक्शन और ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू ये सारे स्किल्स सीखते हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट्स से ये सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज छीन लेते हैं। एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर चिंता जताते हुए कहते हैं कि CUET और दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के कारण इंडिया में बस सेमी लिटरेट लोग रह जाएंगे, जिनके पास टेक्निकल स्किल्स के बियॉन्ड कोई नॉलेज या स्किल नहीं होगी। इसके अलावा यदि हम बात करें मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सक्सेस रेट की, तो वो काफ़ी लो है। डेटा के अकॉर्डिंग हर साल इंडिया में मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स IIT और नीट के एग्जाम में अपीयर होते हैं, और सिर्फ कुछ प्रतिशत लोग ही एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर साल 2021 में टोटल 1,41,699 स्टूडेंट्स ने JEE एडवांस्ड एग्जाम दिया था, और उसमें से सिर्फ 41,862 स्टूडेंट्स ने ही एग्जाम क्लियर किया था। जो एस्पिरेंट्स इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, वो कॉलेज में BSc ऑनर्स या दूसरे कोर्सेज में बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन ले लिया करते थे। लेकिन CUET के आने के बाद ऐसे स्टूडेंट्स को 2 CUET के लिए भी प्रिपरेशन करना होगा, 2 एंट्रेंस एग्जाम्स, यानी कि डबल बर्डन। CUET को लेकर अपना ओपिनियन देते हुए IIT बॉम्बे के प्रोफेसर अनुराग मेहरा कहते हैं कि पहले स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम के पर्पस से रीडिंग और राइटिंग स्किल्स सीखते थे, लेकिन चूंकि CUET में सिर्फ MCQs पूछे जाएंगे, अब वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। प्रोफेसर मेहरा ये भी कहते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आर्ट्स, लिटरेचर और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स का अंडरस्टैंडिंग एसेस करने के लिए लीस्ट इफेक्टिव वे हैं। इसके अलावा CUET उन अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स के लिए भी अनफेयर है जो CUET एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, CUET का मेन पर्पस स्टूडेंट के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना था, लेकिन वास्तविकता में CUET ने स्टूडेंट्स के लिए एक नए तरह की समस्या खड़ी कर दी है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम पहले के एडमिशन प्रोसीजर में नहीं, बल्कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में थी। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की जरूरत थी, ना कि एडमिशन सिस्टम को चेंज करने की। एक्सपर्ट्स बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म सजेस्ट करते हैं, जैसे पॉलिसी मेकर्स अभी भी कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले बोर्ड्स को स्टूडेंट के एक्चुअल मार्क्स को मॉडरेट करने के प्रैक्टिस को बंद कर देना चाहिए। एजुकेशन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्क्स मॉडरेशन की प्रैक्टिस मार्क्स इन्फ्लेशन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। डेटा के अकॉर्डिंग 2021 में CBSE 12th बोर्ड में 95% से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लास्ट ईयर से 80% तक ज़्यादा थी। एक तरह जहां हाई मार्क्स स्कोरर की संख्या हर साल ओवरवेलमिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, वहीं कॉलेज में सीट्स के नंबर कांस्टेंट रहते हैं। इसी वजह से कॉलेजेस स्काई हाई कट ऑफ मार्क्स सेट करने के लिए विवश होते हैं। दूसरा, पॉलिसी मेकर्स का CUET को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का एक मेजर आर्गुमेंट ये था कि कुछ बोर्ड्स अपने स्टूडेंट्स को दूसरे बोर्ड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा मार्क्स अवार्ड करते हैं।
इस रिगार्डिंग एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को सारे बोर्ड्स के लास्ट 5 to 10 ईयर्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की डेटा को कंपाइल करके डिफरेंट बोर्ड्स के मार्क्स के बीच एक इक्विवेलेंस सेटअप कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल सीबीएसई बोर्ड का 95% कर्नाटका बोर्ड के 90% के बराबर है। दूसरे देशों में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी ये मेथड यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स वन नेशन वन एजुकेशनल बोर्ड की भी पॉलिसी सजेस्ट करते हैं, जिसके तहत ऑल ओवर इंडिया सेम करिकुलम और इवैल्यूएशन प्रोसेस फॉलो हो। बोर्ड्स एग्जाम को इरेलेवेंट या लेस रेलेवेंट बनाने के बजाय पॉलिसी मेकर्स इन मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर प्रॉब्लम के रूट कॉज को इरेडिकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस जहां पे हमने डिस्कस किया एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का इंडिया के स्कूलिंग सिस्टम पर इम्पैक्ट को और एजुकेशन सिस्टम में ऑन एन ओवरऑल लेवल क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज हाउ एंट्रेंस एग्जाम्स आर अंडरमाइनिंग द स्कूलिंग सिस्टम इन इंडिया। डिस्कस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।